चलो बेटा, एनपीओ लेक्चर 4 है अपना। कहाँ तक हो गया था इसमें क्वेश्चन? 9 हो गया था ना। क्वेश्चन नंबर 10, इस पे लिखा कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आए हुए खाते बनाते टाइम कौन कौन से एक्सपेंसेस आएंगे उनके कंप्यूटेशन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सैलरी, सैलरी का अमाउंट कैलकुलेट करना आपको, विच विल बी डेबिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, है ना, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। हमारा करंट ईयर क्या है? 2019। इसका मतलब है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का मतलब क्या है? वापस से मैंने बताया आपको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का रिलेशन ओनली करंट ईयर से होगा, और करंट ईयर है हमारा 2019। ठीक है, इट मीन इस साल कितनी सैलरी जानी चाहिए। अगर आपने जनवरी में सैलरी पेड करी है लास्ट मंथ की, तो वो कौन से ईयर में जाएगी? लास्ट ईयर में। इट मीन लास्ट ईयर की सैलरी लास्ट ईयर में। अगर लास्ट ईयर की सैलरी आपने इस मंथ पेड करी तो वो क्या हो जाएगी? माइनस। ठीक है, और इस ईयर आपने दिसंबर में, कुछ इंप्लॉइज ऐसे आते हैं, बोले सर घर में प्रॉब्लम है, लॉकडाउन चल रहा है, पैसा नहीं है, आप एडवांस दे दीजिए 3-4 महीने का, 5 महीने का। तो कुछ इंप्लॉइज ने एडवांस पेमेंट दे दिया होगा अक्टूबर नवंबर में, जो नेक्स्ट ईयर का भी हो गया होगा। वो काउंट तो कर लेगा कि मैंने अक्टूबर में 5 मंथ का एडवांस दिया, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने तो ये, और 2 महीने नेक्स्ट ईयर का भी एडवांस दे दिया, तो नेक्स्ट ईयर की भी माइनस हो जाएगी। लेकिन कुछ इंप्लॉइज ऐसे भी होंगे जिन्होंने 2018 में एडवांस लिया था, है ना, तो वो किस में हो जाएगी? 19 में प्लस हो जाएगी, है ना। पिछले साल एडवांस ले लिया होगा ना, तो वो किस 18 में, मान ली दिसंबर में एडवांस ले लिया था 2 महीने का, तो दिसंबर जनवरी का भी एडवांस ले लिया था, तो वो किस में जाएगी? 19 में जाएगी। और कुछ सैलरी ऐसी होगी जो इस ईयर की है, दिसंबर की, लेकिन वो नेक्स्ट मंथ पेड होगी, आउटस्टैंडिंग, उसको क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। देखते हैं इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है। सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर, आपने 1,50,000 की सैलरी पेड करी है इस साल, ये किस में जाएगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट किया आपने 1,50,000 का। अब इसमें से कितना एडवांस किया, कितना गया है, वो देख लेते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर प्रीवियस ईयर, पिछले साल की 5,000 बाकी थी दिसंबर की, तो पिछले साल किस साल पेड कर दी होगी? ये लास्ट ईयर की है। इट मीन्स आउटस्टैंडिंग सैलरी कौन सी है? लास्ट ईयर की, माइनस हो जाएगा लास्ट ईयर। इसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी है करंट ईयर की, इस साल की 7,500 बाकी है, इसी साल की प्लस हो जाएगी, मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट ईयर की, इसको प्लस कर देते 7,500। और क्या कहा? प्रीपेड सैलरी एट द एंड ऑफ करंट ईयर, इस साल आपने एडवांस पेड कर दिया है अगले साल के लिए भी, तो ये माइनस हो जाएगा, है ना। एडवांस आ गई है इन करंट ईयर में, आपने दिया कितना? 10,000, तो ये कर दो माइनस। ठीक है, 15,000 इसमें से माइनस करा, 35,000, 35,000 में 1,42,500, 1,42,500। ये साल की सैलरी आ गई, ये कहां पे जाएगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, सिंपल है। या सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते आता है तो वही कर दो, बीडीसीडी, बीडीसीडी रिसीट्स एंड पेमेंट का जाएगा, सेम ये भी इसमें वैसे ही हो जाएगा कैलकुलेशन में। ये वाला तो नॉर्मली आया है आपको, है ना। अगर आपको वो अकाउंट भी बनाना है तो उससे भी कर सकते हैं अपन। देखो उससे कैसे जाएगा, आप हेडिंग डाल देंगे यहाँ पे, सैलरी अकाउंट, सब्सक्रिप्शन नहीं, अब अकाउंट का नाम बदलेगा, फॉर्मेट वही रहेगा। टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस सीडी,
सी डी, यही है। फिर यहाँ पर बाय बैलेंस बी डी टू बैलेंस सी डी। अपडेट कर लिया था कल आपने फॉर्मेट। यहाँ पर क्या आएगा, आउट, बस एक ही चीज याद रखना, आउटस्टैंडिंग है लास्ट ईयर का, तो यहाँ पर आएगा आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का। क्लियर है। फिर यहाँ पर आएगा एडवांस है प्रीपेड, है ना, बात वही है, प्रीपेड है लास्ट ईयर का, तो यहाँ पर आएगा प्रीपेड करंट ईयर का, करंट ईयर का। क्लियर है। यहाँ पर क्या था, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, और टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर। रिसीट्स एंड पेमेंट में आपने 1,50,000 का पेमेंट करा था, हमारा लास्ट ईयर क्या है इसमें 2018 ही है ना, हाँ, और करंट ईयर है 2019, 2018-2019। आप जब एग्जाम में सोल्व करने आओगे तो आउटस्टैंडिंग ये मत लिखना, सीधा ईयर लिख देना। अब देखो, आउटस्टैंडिंग था प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है कितना, 5,000। इसके नीचे आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का 7,500, 7,500, यही है। इसके बाद करंट ईयर का एडवांस दे दिया है 10,000, ये प्रीपेड। मतलब इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी। देख करो, बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जाएगा 1,57,500, 1,57,500 में से माइनस कर देते 15,000 को, सही है। हाँ, 1,00,000 500, ये आ गया सैलरी अकाउंट से अपना। इट मीन्स कौन कौन से अकाउंट सिमिलर बन जाएंगे सर, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, है ना, सैलरी अकाउंट और एक्सपेंसेस अकाउंट बना सकते हो। जहां पर आपको लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर का एडवांस दे दिया, आउटस्टैंडिंग दे दिया, रिसीट्स एंड पेमेंट का बैलेंस दे दिया, वहां पर आप क्या बना सकते हो, खाली उसका नाम चेंज करके आप सिमिलर अकाउंट बना सकते हो, फॉर्मेट सेम रहेगा। या तो कैलकुलेशन से करोगे तो बेस्ट है। दिखा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 10, 45, कर लो नोट।
हो गया। कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11। क्या क्या इन ओहो ओपन कर दो गेट। ठीक है विजिबल। रिकॉर्डिंग में लाइट चली गई। चलो बेटा लिखा है इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इज 1500। साल के शुरुआत में आपके पास, प्रैक्टिकली फील करो, आपके पास अभी 1500 रुपए की कॉपी किताबें हैं, है ना। और इस साल आपने कितने की 5400 की बुक्स और खरीद ली, स्टेशनरी और खरीद ली। इट मीन्स ओपनिंग में आपके पास कितने थे 1500 की बुक्स, और आपने 5400 की बुक्स आपने और खरीद ली। मतलब अब आपके पास टोटल स्टेशनरी कितनी हो गई 6900, 6900। लेकिन जब साल खत्म हो रहा है तो आपके पास अब स्टेशनरी कितने की बच रही है 250, 250 की। इट मीन्स ये क्या है 05 6650। ये क्या कर दिया होगा आपने, कंज्यूम कर दिया होगा, लिख दी होगी आपने। कॉपियां थी आपके पास कितनी, 3 कॉपी थी 1500 रुपए की, और 5400 की आपने और कॉपी लाया 7, तो टोटल आपके पास 10 कॉपी है। अब 10 में से आपके पास एक ही कॉपी बची जिसकी कॉस्ट क्या बची 250। इसका मतलब सर बाकी कॉपी हमने यूज कर ली होगी, लिख दी होगी, भर दी होगी। इस साल जो आपने स्टेशनरी यूज करी वही आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, क्योंकि इसका रिलेशन करंट ईयर से कि आपने इस साल कितनी स्टेशनरी यूज करी है, वही आपको खर्चा माना जाएगा। बाकी की स्टेशनरी अगले साल यूज होगी तो वो अगले साल एक्सपेंसेस में मानी जाएगी। तो ये तो सिंपल सा नोट है, कई बार एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। बताओ कितना अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर होगा। ओपनिंग प्लस परचेस, टोटल में से माइनस कर दो क्लोजिंग, तो इतनी बची। ये अपन ने 11 द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किया था, उसमें भी सेम यही था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस किए थे इसमें से। अब यहाँ पर हम क्या करते, हेडिंग डालते कैलकुलेशन ना, कैलकुलेशन क्या डाल सकते, द स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम, कितनी कंज्यूम हुई है। यहां पे हम डाल सकते हैं पहला आपके पास था ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। ओपनिंग स्टॉक कितना था 1500 की स्टॉक स्टेशनरी सर हमारे पास थी, इसमें से ऐड कर देते ना। स्टेशनरी आपने परचेज करी है ड्यूरिंग द ईयर, वर्ष के दौरान हमने 5400 5400 की स्टेशनरी और खरीदी, टोटल 6900 की स्टेशनरी हमारे पास थी। इसी करंट ईयर के एंडिंग में आपके पास कितनी स्टेशनरी बची उसको माइनस कर दो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 250 का, है ना, 058 में 6650। ये आपने स्टेशनरी कंज्यूम करी है, निकल गई है, इसे हम कहां पे ट्रांसफर कर देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में।
अकाउंट। क्लियर है? ये बेसिक आपको 2 नंबर में आएगा तो आपको ये सब प्रेजेंट करना पड़ेगा, और 1 नंबर में आएगा तो आप कैसे भी कर सकते हो, इसको प्लस कर दो माइनस कर दो आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लो बेटा इसको। 11th में पढ़ा था आपने क्रेडिटर्स। कौन होते क्रेडिटर्स? ना, जिनको हमें पैसे देना होते हैं, वो पर्सन जिनसे हम क्रेडिट परचेस करते हैं, उधार सामान खरीदते हैं, खरीदने के बदले में उन्हें हमको समय बाद पेमेंट करना रहता है, वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं। इन्हें पेमेंट हमें 1 साल के अंदर ही करना रहता है, इसलिए हमारी करंट लाइबिलिटीज होती है। और लाइबिलिटीज का नेचर क्या होता है? बढ़ती तो क्रेडिट साइड होती है ना, और कम होती तो डेबिट साइड। ठीक है, तो अब हमें एक बार क्रेडिटर्स का अकाउंट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा? एक्सट्रैक्ट फ्रॉम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से कुछ डिटेल दी है आपको फॉर द ईयर एंडेड 2020, नहीं 31 दिसंबर 2020 की दी है। 19 और 20 की 2 इंफॉर्मेशन दी है। देखो, 31 दिसंबर 2019 का क्लोजिंग बैलेंस 1 जनवरी 2020 का ओपनिंग बैलेंस होगा। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस और वहां पे क्लोजिंग बैलेंस दिया 20 का। क्रेडिटर्स का भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स ड्यूरिंग द ईयर, आपने क्रेडिटर्स को इस साल पेमेंट कितना करा? 23,000 का पेमेंट करा है। ठीक है, कैलकुलेट द अमाउंट विच विल बी डेबिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बताओ इस साल इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना अकाउंट हो जाएगा? तो आपको पता सर जितना स्टॉक हमने कंज्यूम करा उससे एक्सपेंस मानेंगे, लेकिन एक्चुअल में कंज्यूम कितना करा? जब भी आपको स्टॉक कंज्यूम निकालना है तो आपको 3 चीज पता होनी चाहिए, ओपनिंग स्टॉक, परचेस और क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक तो आपको पता है, इसमें क्लोजिंग स्टॉक भी पता है, लेकिन परचेस नहीं पता। परचेस हम किससे करते? क्रेडिटर से। तो इसके लिए आपको क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना आना चाहिए। अब नाम डालेंगे हम क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट। क्रेडिटर्स अकाउंट ही है, लेकिन इसका नाम बदल के हमने लिख दिया क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट। छोटा सा ही बनेगा। ये क्वेश्चन आएगा तो ऑलमोस्ट आपको 4 मार्क्स में मिलेगा। आपको डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट का कॉलम हो जाएगा इसमें। अमाउंट, क्रेडिट, डेबिट। क्वेश्चन नंबर 12 है ना? ठीक, 12 पेज नंबर 45 पे। क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस 2020 1 जनवरी को आपको क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट देना था? बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, 11th में नहीं 12th में नहीं बेटा, जब तक आप बीकॉम में रहोगे या एमकॉम में कॉमर्स फील्ड में टच में रहोगे, चाहे प्रोफेशनल में भी हो, आपको क्रेडिटर्स, डेटर्स, स्टॉक या अकाउंट बनाना आएंगे ही आएंगे। ठीक, कितना देना था उनको क्रेडिटर्स को? देखो, क्रेडिटर्स का नीचे का अकाउंट दिया है, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी 9,000 ना। फॉर्मेट सेम ही है। 1 जनवरी का बैलेंस यहां पर है तो 31 दिसंबर का बैलेंस यहां पर आएगा क्लोजिंग बाय बैलेंस सीडी। क्रेडिटर्स बढ़ते कब है? जब हम परचेस करते, इट मीन्स हमारी परचेस यहां पर आएगी। कौन सी परचेस? बाय में क्रेडिट परचेस। कैश परचेस तो आएगी नहीं इसमें, क्योंकि क्रेडिटर्स कौन देंगे? उधार। और कम कब होंगे? जब हमें क्रेडिटर्स से डिस्काउंट मिल गया हो, है ना। जब हमने क्या करा? क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया, पेमेंट कैश या बैंक से जो भी पेमेंट करा आपने, वो जब हमने परचेस रिटर्न कर दी हो, टू परचेस रिटर्न, तो भी बैलेंस कम हुआ।
चलो डिस्काउंट तो दिया नहीं, क्वेश्चन में कुछ कहा नहीं। पेमेंट क्या है क्रेडिटर्स को, हमने लिखा पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स ड्यूरिंग द ईयर, 23,000 का हमने उन्हें पेमेंट किया था। और क्लोजिंग रिटर्न कुछ किया नहीं, और क्लोजिंग बैलेंस दिया क्रेडिटर्स का 2500 रुपये, 2500। इट मीन्स यहाँ का टोटल देख रहे थे 25,500 हो रहा है। हमें देना कितना था क्रेडिटर्स को 9,000, लेकिन इस साल हमने दिया कितना उसको 23,000। 23,000 देने के बाद भी हमारा बैलेंस क्या बता रहा है, क्रेडिटर्स को 2500 रुपये और देना है। इसका मतलब हमने इस साल और खरीदा होगा उससे, है ना। तो डिफरेंस अमाउंट हमारा इधर आएगा, 25,500 में से माइनस कर दो 9,000 को, 0 0 5 15 से हो गया 6 16, 16,500। मतलब इस साल हमने 16,500 की परचेस और करी होगी क्रेडिटर से, है ना। मुझे आपको 9,000 देना था और इस साल हमने कितना आपसे 16,500 की और परचेस करी। अब आपको कितना देना मुझे 25,500, लेकिन इस साल मैंने आपको 23,000 ही दिया, इसका मतलब 2500 रुपये और देना बाकी आपको। इट मीन बैलेंसिंग फिगर हमारा कहां पर आया है, यहाँ पर परचेस निकल गया। अब आप बता सकते हो स्टेशनरी कंज्यूम कितनी हुई है। ये तो फर्स्ट था वर्किंग नोट, सेकेंड है ना, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम। जो आपने इस साल स्टेशनरी कंज्यूम की होगी वही इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना था, ओपनिंग स्टॉक स्टेशनरी का 4,000 की स्टेशनरी थी आपके पास, इस साल आपने परचेस कर ली है। परचेस ड्यूरिंग द ईयर कितनी परचेस करी इस साल हमने 16,500 की, तो टोटल 20,500 की स्टेशनरी आपके पास थी। लेकिन साल खत्म होते हुए आपके पास कितनी स्टेशनरी बची लेस, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितनी बची है, 3,000 की स्टेशनरी हमारे पास बची है जो हम अगले साल यूज करेंगे। इसका मतलब इस साल हमने 17,500 की स्टेशनरी कंज्यूम कर दी, 17,500 की। इससे हम क्या बोलेंगे, ये कहां पर जाएगा, कंज्यूम आ गया, इसे हम डाल देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अकाउंट में ठीक, इसलिए मैंने आपको बोला था 11th में अभी गर्मी की छुट्टी में कि बेटा सबसे पहले फाइनल अकाउंट आप प्रिपेयर कर लो ना, क्योंकि उसी के बेस पे अपना आगे करेंगे सब। ठीक, फॉर्मेट याद रखना, BDCD एक कंसेप्ट याद रखना। क्रेडिटर्स कौन होंगे, हमारे करंट लाइबिलिटी, लाइबिलिटीज का नेचर हमेशा क्रेडिट होता है। लाइबिलिटीज बढ़ती कोई से भी करंट, कोई से भी क्रेडिटर्स हो, लाइबिलिटीज हो, है ना, हमेशा BD में शो होंगे और क्लोजिंग बैलेंस CD में। लाइबिलिटीज जब भी बढ़ेगी तो यहाँ पे करेंगे हम, और कम होगी तो इस साइड। ठीक है, तो यहाँ से हमने परचेस निकाली, परचेस से ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस है ना माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो इस साल की कंज्यूम आ गई है। क्लियर है, इसको नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। कॉपी है सेम इसकी, है ना। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम। आपने इस साल कितनी दवाई गोली खाई है,
है ना, फॉर द ईयर एंडेड 2020 में आपके पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन थी आपके पास साल के स्टार्टिंग में, बिगनिंग में 50,000 50,000 की। ओपनिंग क्रेडिटर्स थे मेडिसिन के 45,000 देना था आपको पेमेंट। कैश परचेस करी आपने मेडिसिन की ड्यूरिंग द ईयर, 1,50,000 की आपने कैश परचेस करी, तो अब दो परचेस हो गई है, कैश परचेस दे दी है और क्रेडिट परचेस कहां से निकलेगी, क्रेडिटर्स अकाउंट से। दोनों को प्लस कर लेंगे तो परचेस ड्यूरिंग द ईयर आ जाएगा। फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन दे दिया है यहां पर, और क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग क्रेडिटर्स ऑफ मेडिसिन दे दिए, तो इंफॉर्मेशन दे दी है। इसका मतलब इस साल हमने क्रेडिटर्स को कुछ पेमेंट नहीं करा है। फॉर मेडिसिन अकाउंट आ जाएगा यहां पर। कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, क्रेडिटर्स फॉर, है ना, कौन सा है, मेडिसिन अकाउंट है ना, ठीक है, मेडिसिन अकाउंट। चलो देखो क्रेडिटर्स क्या, ओपनिंग क्रेडिटर्स कितने हैं, पढ़ो में, ओपनिंग क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन, ध्यान से पढ़ो, स्टॉक है वो ओपनिंग स्टॉक, नीचे ध्यान से पढ़ना ना, 45,000, बस यही गलतियां होती है इसमें ना। इसके बाद क्लोजिंग कितना है, क्लोजिंग क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन है ना 65,000। इस साल हमने पेमेंट कुछ भी नहीं करा उसको, कुछ रिटर्न नहीं करा, कुछ डिस्काउंट नहीं मिला। इट मीन्स देना था 45,000, अब देना कितना 65,000, इसका मतलब 20,000 की हमने और परचेस कर ली होगी उससे। तो ये तो निकल गया अपना मेडिसिन का। अभी निकाल सकते स्टॉक ऑफ, है ना, मेडिसिन कंज्यूम, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना है, ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 50,000 की मेडिसिन थी। इस साल हमने परचेस कितनी करी, 20,000 की तो उधार परचेस करी थी और 1,50,000 की कैश परचेस, मतलब 1,70,000 की हमने परचेस करी थी ओवरऑल। तो टोटल परचेस हो गई हमारी 2,20,000, 2,20,000 की परचेस हो गई। और ईयर एंड होने पे हमारे पास बची कितनी थी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 75,000 की मेडिसिन बची थी। इसका मतलब हमने इस साल कितनी मेडिसिन यूज कर ली है, 3 0 10 5 गया 5 11 4, 1,45,000 आपने कंज्यूम करी है ना। और जो आपने कंज्यूम करी है इस साल, वो इसी साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंसेस मानी जाएगी और डेबिट साइड होगी। क्लियर है, देख लो। सेम कॉपी था, कुछ नया नहीं था, बस एक चीज दे दी इसमें, कैश और क्रेडिट दो परचेज दे दिए, ठीक है, नगद और उधार खरीदी, लेकिन आई तो हमारे पास इतनी स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का, ठीक। इसको भी कर लो नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 13 था, 14 आपको होमवर्क में करना पड़ेगा। फिर सेम कॉपी ये भी है, इसमें बस एडवांस पेमेंट का मैं आपको बता दूंगा क्या करना है, कर लो इसको।
चलो क्वेश्चन नंबर 14 बढ़ते हैं। कैलकुलेट व्हाट अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल विल बी पोस्टेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019, है ना। मतलब स्पोर्ट्स सामग्री खेल सामग्री का कितनी राशि आय व्यय खाते में हस्तांतरित की जाए, हिंदी मीडियम में यदि रखा होगा, ठीक है। स्पोर्ट्स मटेरियल का दे रखा, ओपनिंग स्टॉक दे दिया 15,000, ओपनिंग क्रेडिटर्स दे दिए, अमाउंट पेड करा है फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर। देखो ओपनिंग क्रेडिटर्स यहाँ पर जाएगा, पेमेंट इधर आ जाएगा, ठीक। क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, यहाँ पे बताना पड़ेगा आपको, और क्लोजिंग क्रेडिटर्स दिया 6,500, यहाँ पे बताना पड़ेगा आपको। यहां तक पूरी प्रोसेस करना सेम। यहां पर जो आपका आंसर आएगा इसको आपने लिखना मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम, ठीक है। मतलब इस साल आपने इतने का स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम कर दिया था। फिर इसके नीचे लिखना, क्या लिखोगे, लास्ट ईयर आपने एडवांस पेमेंट किया था, किस साल के लिए, इस साल के लिए, तो इस साल जुड़ेगा, तो इसे हम कर देंगे ऐड क्या करेंगे, लास्ट ईयर एडवांस पेमेंट 1,000 रुपीज इसमें ऐड कर देंगे। और इस साल आपने एडवांस पेमेंट करा है किस साल के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए, तो इससे माइनस करेंगे, तो लेस कर देंगे एडवांस पेमेंट फॉर नेक्स्ट ईयर, इसको माइनस करेंगे, ठीक है। देन फिर जो नीचे आंसर आएगा इससे आप कहां पे ट्रांसफर करोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्योंकि एडजस्टमेंट दे दिया इसमें। सेम यही प्रोसेस, बस इसके बाद हमें नीचे 2 लाइन और करना है। लास्ट ईयर का एडवांस ऐड कर देंगे, करंट ईयर का लेस कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कर सकते हो आप। एक तो ये कर लो, और कल के लिए मैं आपको कुछ वर्क दे रहा हूं, है ना, कर दो ना इसको तरफ। बैलेंस शीट याद है कि भूल गए हो ना। चलो दिशा आप ही बताओ, करंट लाइबिलिटीज, नाम बताओ बस मुझे तो। हाँ, मुझे 2 चीज तो चाहिए, मतलब बैलेंस शीट के सारे आइटम्स चाहिए। बैलेंस शीट में कितनी साइड होती थी, 2 साइड। यहाँ पर होती थी लाइबिलिटीज और यहाँ पर होते थे असेट्स। लाइबिलिटीज में हम यहाँ पे लिखते थे पहले कैपिटल के बारे में, है ना। कैपिटल में हम ऐड कर देते थे नेट प्रॉफिट, माइनस कर देते थे ड्राइंग्स, ये था। और फिर यहाँ पे लिखते थे हम नॉन करंट लाइबिलिटीज, और यहां पर आती थी करंट लाइबिलिटी। और यहां पर तो 2 ही असेट्स आती थी, फिक्स असेट्स और करंट असेट्स। बेटा जब तक ये नहीं होगा ना, यहाँ के नहीं, पूरे एंडिंग तक का क्वेश्चन पढ़ लेना। मोस्टली पार्टनरशिप में हर क्वेश्चन में, मोस्टली हर क्वेश्चन में क्या आपको बैलेंस शीट क्वेश्चन में दी होगी। बैलेंस शीट के बेस पे फिर आपको आगे के क्वेश्चन करना पड़ेगा, तो आपको बैलेंस शीट आनी चाहिए, ठीक है। ये चीजें तो पता था। नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है, क्या आता है नॉन करंट लाइबिलिटीज में, होती क्या नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट मतलब उनकी अमाउंट हमें एक साथ ज्यादा है, हाँ, पे करनी होती है। ऐसी उधारी, ऐसी लाइबिलिटीज, ऐसे दायित्व जिसका पेमेंट भुगतान आपको 1 साल से ज्यादा के लिए करना, लाइक बैंक लोन है, डिवेंचर्स है, ये चीजें पढ़ेंगे अपन, है ना, लॉन्ग टर्म लोन्स, ये थी। और करंट लाइबिलिटीज ऐसी लाइबिलिटीज जिसको आपको विद इन ईयर पेड करना है, 1 साल के अंदर पेमेंट करना है, ये हमारी करंट लाइबिलिटीज, ये आपको पता होनी चाहिए थी। फिक्स असेट्स तो याद है सर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, मशीनरी, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, ये हमारे लिए क्या थी, फिक्स असेट्स। करंट असेट्स क्या है, रॉ मटेरियल, हम्म, कैश, बैंक,
हाँ, कैश इन बैंक, कैश इन बैंक। मैं आपको यही वर्क दे रहा हूं, आप करंट लाइबिलिटीज और करंट असेट्स, हालांकि मैं याद करवा अभी बता देता हूं आपको, बट बहुत सारे भूल गए होंगे। करंट लाइबिलिटीज, करंट असेट्स, ठीक है। एक कोड लिखवाया था मैंने, इसका क्या था, कॉस्ट B2 P2, याद है। पहले सी का मतलब क्या था, क्रेडिटर्स, वो लोग जिनसे हम क्रेडिट परचेस करते, जिसका पेमेंट हमें विद इन अ ईयर देना पड़ता, करंट लाइबिलिटीज। OS, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो ड्यू है बट पेड नहीं करा आपने, लेकिन पेमेंट इसी साल करना, इसलिए करंट लाइबिलिटीज। ST, शॉर्ट टर्म लोन्स, है ना, इन्वेस्टमेंट मत कर देना, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, कोई चीज से आपने लोन या एडवांस में लिया है पेमेंट, जिसका पेमेंट आपको करना है 1 साल के अंदर ही, वो हमारी करंट लाइबिलिटी से। बी को 2 बार लेना है, एक तो बी पूरा ले लो, बिल्स पेबल्स, बिल्स पेबल्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा था हमने, उसमें आता बिल्स पेबल्स। और दूसरा है बी से बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब बैंक का माइनस बैलेंस, ओवरड्राफ्ट। और पी प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड। डिविडेंड 11, 12 चैप्टर और 13 चैप्टर इसी के ऊपर पूरा बेस है, जिसको ये याद है वो आराम से कर लेगा। 2 मार्क्स में एमपी बोर्ड में बार बार पूछते हैं कि आप किसी 4 करंट लाइबिलिटीज के नाम लिखिए, वो नाम भी नहीं लिख पाते 12th वाले, ठीक है, तो ये याद होना चाहिए बेटा। और यहाँ पर क्या बताया था मैंने, CVD सी फार, ये दिया था मैंने। सी का मतलब, बी का मतलब, डी का मतलब, कैश, कैश इन हैंड, आपके पास कितना कैश है, आपकी बैंक में कितना है, कैश एट बैंक, सिंपल में बोल सकते कैश और बैंक का बैलेंस। डी मतलब डेटर्स, ठीक है, सन्ड्री डेटर्स बोल दो उसको, डेटर्स। एस से 2 है ना, एस मतलब पहला स्टॉक, और SI मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट। P मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस। ध्यान रखो, हम असेट्स की बात कर रहे हैं, असेट्स मतलब जिसपे हमारा हक है, ऐसे एक्सपेंसेस जो हमने पहले पेड कर दिए, अब हम उसका यूज कर सकते हैं, लाइक बैलेंस डलवा लिया, अब 2 महीने तक हमारा राइट है कि मोबाइल चला सकते हैं, नेट चला सकते हैं, कॉलिंग कर सकते हैं। इट मीन्स हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस करवा चुके हैं, अब हम उसकी सर्विस लेंगे। आपने प्रीपेड रेंट दे दिया कि हमने रेंट पे कर दिया 1 महीने का, हम वहां पे रह सकते हैं 1 महीने तक, ये हमारी एसेट्स है ना। लेना है मतलब असेट्स और देना है हमारी लाइबिलिटीज। हाँ, एक्रूड इनकम, इट मीन्स ऐसी इनकम जो हो गई है बट अभी रिसीव नहीं हुई है, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, ठीक है, ये हो गया। फिर आर से रिसीवेबल्स, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है बेटा। तो ये हमारी करंट लाइबिलिटीज और करंट असेट्स। भूल गए, एक बार रिवाइज करना तो वापस नोट कर सकते हो आप, है ना। बैलेंस शीट आपको आनी चाहिए आगे के क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। कर लो इसको, फिर वाकिफ कल देखते हैं बैलेंस शीट्स के लिए।